हमने एक टॉपिक देखा था कॉन्सेंट्रेशन टर्म, ठीक है। ये वो टॉपिक है जिसमें मैंने आपको पूछा था डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है, सही है। तो मैं आपको कॉन्सेंट्रेशन का मतलब बताया था। कॉन्सेंट्रेशन का मतलब होता है अमाउंट ऑफ सोल्यूट अपॉन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। अमाउंट ऑफ सोल्यूट बढ़ेगा तो कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा, अमाउंट ऑफ सोल्यूट कम होगा तो कॉन्सेंट्रेशन कम होगा, ठीक है। कॉन्सेंट्रेशन एंड डाइल्यूशन बोथ आर अपोजिट। कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है तो डाइल्यूशन कम होता है, ऐसे, ठीक है। कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स में सबसे पहली जो टर्म हमने पढ़ी थी वो पढ़ी थी मास बाय मास रेशियो। क्या पढ़ा था? मास बाय मास रेशियो। तो सोल्यूट विल बी इन सॉलिड स्टेट, सॉल्वेंट विल बी इन सॉलिड स्टेट, तो उसका हम कैलकुलेट करेंगे मास बाय मास रेशियो। सेकंड टर्म वाज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। When solid will be in solid liquid state and solvent will be in, at that time हम वहाँ पे जो कैलकुलेट करेंगे that will be volume by volume ratio। तीसरा जो था उसको हमने बोला था mass by volume। ये देखा था mass by volume। तीन टाइप के रेशियो देखे थे, mass by mass, volume by volume, mass by volume, ठीक है। इन तीनों में और तीन चार बातें देखे थे। पहली जो बात हमने देखी थी वो दिखा था परसेंटेज। क्या देखा था? परसेंटेज। कुछ नहीं करना है, फॉर्मूले को मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर 2 कर देना। इसके बाद देखा था पार्ट्स पर मिलियन, फिर देखा था पार्ट्स पर मिलियन, और लास्ट में देखा पार्ट्स पर ट्रिलियन। तो इतना हो गया था। तो टोटल 3 कॉन्सेंट्रेशन के टर्म्स पढ़ा के हो गए थे, ठीक है। मास बाय मास, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम एंड मास बाय वॉल्यूम, ठीक है। यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन के टर्म्स खत्म नहीं हुए, ठीक है। बचे हुए कॉन्सेंट्रेशन के टर्म्स पहले खत्म कर लेते हैं, ठीक है। नंबर 4 जो आता है, नंबर 4 उसको कहा जाता है मोल फ्रैक्शन। क्या कहा जाता है? मोल फ्रैक्शन। अब इस वर्ड से समझ में आता है फ्रैक्शन है किसका? मोल का। तो मोल फ्रैक्शन इज नथिंग बट इट इज द फ्रैक्शन ऑफ मोल। तो ये तो मोल फ्रैक्शन है, इसका सिंबल आता है x। कौन सा सिंबल रहेगा? x। तो x इज द सिंबल ऑफ मोल फ्रैक्शन, ठीक है। अब क्वेश्चन ये आता है कि मोल फ्रैक्शन फाइंड कैसे करना, ठीक है। उसके पहले हम देख लेते हैं कि मोल फ्रैक्शन किसको फाइंड करना है। तो जो भी सॉल्यूशन होता है उस सॉल्यूशन के लिए क्या फाइंड कर सकते हैं? मोल फ्रैक्शन। क्या फाइंड करेंगे? मोल फ्रैक्शन। पहला जो सॉल्यूशन हमको देखना है उसको हम बोलेंगे बाइनरी सॉल्यूशन। क्या बोलेंगे? बाइनरी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बाइनरी? क्वांटिटी विल बी 2 और टाइप्स विल बी 2। टाइप्स विल बी 2। इसका मतलब यहाँ पे हम जो सॉल्यूशन यूज करेंगे उसमें 2 टाइप के कंपोनेंट होंगे। कितने टाइप के? 2। उनमें से एक रहेगा सोल्यूट और दूसरा रहेगा सॉल्वेंट। समझ में आ गया? क्लियर है? तो बाइनरी सॉल्यूशन का मतलब होता है जिस सॉल्यूशन में एक रहेगा सोल्यूट, एक रहेगा सॉल्वेंट, तो कितने टाइप के कंपोनेंट होंगे? 2। तो इस सॉल्यूशन को बोलेंगे बाइनरी। सपोज मैंने बोला 2 सोल्यूट है और एक सॉल्वेंट है तो प्राइमरी, सही है ना। सॉल्वेंट एक ही रहेगा, सोल्यूट एक से ज्यादा हो सकते हैं। अब मैंने बोला 30 ग्राम NaCl को, इसको 30 ग्राम NaCl को 1 लीटर वाटर में डिसॉल्व किया। तो अब ये जो सॉल्यूशन बना है उसमें कौन कौन प्रेजेंट है? NaCl और वाटर। मतलब कितने टाइप के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है? 2। कौन से NaCl और वाटर। 2 टाइप के हैं, तो क्या बोलेंगे? समझ में आया? अब दूसरा सॉल्यूशन बनाते हैं। 1 लीटर वाटर लिख लिया, कितना? 1 लीटर। उसमें 30 ग्राम NaCl डाला और 20 ग्राम ग्लूकोज पाउडर डाला। सॉल्यूशन में कौन कौन है? वाटर है, NaCl है और ग्लूकोज है, सही है ना। तो अब इस पूरे सॉल्यूशन में कितने कंपोनेंट्स हैं? 3। इसको क्या बोलेंगे? अब थोड़ा सा लेमन जूस डाल दे उसमें,
क्या बोलेंगे? क्वार्टरनरी। क्या बोलेंगे? क्वार्टरनरी। तो बाइनरी, ट्राइनरी, क्वार्टरनरी। समझ में आ रहा है? तो ये जो मोल फ्रैक्शन है वो आपको बाइनरी और ट्राइनरी के लिए पढ़ना है। फिर आप बोलोगे सर क्या क्वेश्चन में बाइनरी और ट्राइनरी का आएगा? नहीं, क्वेश्चन तो क्वार्टरनरी का भी आ सकता है, लेकिन जब मैं आपको फॉर्मूला कैसे बनाते हैं वो सिखा दूंगा, तो आप कितने भी बड़े सिस्टम रहेगी आप उसके लिए भी फॉर्मूला बना सकते हो। तो पहले फॉर्मूला किसके लिए बनाएंगे? बाइनरी। यहाँ पे सोल्यूट कितने हैं? 8। और सॉल्वेंट कितना है? ठीक है, इसलिए इसको क्या बोला? बाइनरी। 1 और 1 2, 11 नहीं। सोल्यूट को बोला है कैपिटल ए और सॉल्वेंट के लिए यूज किया है कैपिटल बी। आप अपने हिसाब से कोई भी सिंबल यूज कर सकते हैं, नेसेसरी नहीं है कि ए और बी ही यूज करना है। तो यहाँ पे हमने एक सिस्टम लिया, सॉल्यूशन लिया। इस सॉल्यूशन में कौन कौन प्रेजेंट है? इस सॉल्यूशन में ए बी प्रेजेंट है और इस सॉल्यूशन में बी प्रेजेंट है। सही है? क्लियर है? अब ये पूरे सॉल्यूशन में कुछ अमाउंट ऑफ सॉल्यूट रहेगा, कुछ अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट रहेगा। मैंने आपको उसका मास दे दिया, मैंने आपको उसका मॉलिक्यूलर मास दे दिया, तो क्या निकालोगे? मोल निकाल सकते हो ना। तो अब यहाँ पे ये तो हमारा सॉल्यूट है, इस सॉल्यूट के जो मोल्स है वो रहेंगे Na। Na का मतलब नंबर ऑफ मोल्स। तो ये जो सॉल्यूशन हमने यहाँ बनाया है, ये जो हमने सॉल्यूशन यहाँ बनाया है, इस सॉल्यूशन में A के मोल्स कितने हैं? Na। और यहाँ पे B के मोल्स कितने हैं? Na। किसी ने पूछा Na क्या है, तो क्या लिखेंगे? मोल्स ऑफ A। और किसी ने पूछा Nb क्या है? मोल्स ऑफ B। समझ में आ रहा है? ठीक है, इसको बोल सकते हैं मोल्स ऑफ सॉल्यूट, इसको बोल सकते हैं मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। समझ में आ रहा है? अब मैंने आपको पूछा इसमें टोटल मोल्स कितने हैं? Na प्लस Nb। तो टोटल मोल्स कितने रहेंगे? Na प्लस Nb। तो इस सिस्टम को बाइनरी बोलेंगे ट्राइनरी? बाइनरी। इस बाइनरी सिस्टम की हम बात करते हैं, तो बाइनरी सिस्टम में मोल फ्रैक्शन जो रहेगा वो सबका निकलेगा। अब यहाँ पे दो ही लोग हैं, कौन से? ए और बी। तो आपको मोल फ्रैक्शन किसका निकालना है? ए का भी निकालना है और बी का भी निकालना है। तो अब देखेंगे मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या आता है। मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला आता है मोल्स गिवन, मोल्स ऑफ अ सब्सटेंस, मोल्स ऑफ अ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय टोटल मोल। ठीक है, क्लियर? कुछ लोग ऐसे होंगे संडे नाइट को बाहर गए होंगे, तो कुछ लोगों की आंखें जो टिमटिमा रही है, तो पहला चांस आपका बाहर डालो, फ्रेश होकर वापस आ जाओ। इसके पहले कि पूरे क्लास में आपको पढ़ा करो। ठीक है, जिनकी भी आंखें टिमटिम कर रही है आप समझना। ठीक है, मेरी क्लास में नहीं चल रहा है, बाहर जाके आप फ्रेश हो, बाद में मौका नहीं मिलेगा। तो मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या हुआ? मोल्स ऑफ अ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स। अब मुझे यहाँ पे A का मोल्स निकालना है, इसका A मोल फ्रैक्शन। तो फॉर्मूला क्या रहेगा? XA। X का मतलब मोल फ्रैक्शन, XA का मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ A इक्वल्स टू, फॉर्मूला क्या कहता है? मोल्स ऑफ द सब्सटेंस। तो इस सॉल्यूशन में A के मोल्स कितने हैं? Na। तो ये रहेगा Na डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स कितने हैं? Na प्लस Nb। Na प्लस Nb। तो ये किसके लिए फॉर्मूला बन गया? मोल फ्रैक्शन ऑफ बाइनरी, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉलिड A। अब किसका बाकी है? तो क्या रहेगा? मोल फ्रैक्शन ऑफ B इक्वल्स टू Nb अपॉन Na प्लस Nb। नहीं समझा? तो यहाँ पे आप मैक्सिमम कितने मोल फ्रैक्शन ढूंढ सकते हो?
दो से ज्यादा पॉसिबल है नहीं है, क्योंकि सिस्टम ही कौन सा है, बाइनरी वाला। तो यहाँ पे आप मैक्सिमम कितने मोल फ्रैक्शन ढूंढ सकते हो, तो जितना मोल फ्रैक्शन पॉसिबल है उन मोल फ्रैक्शन का जो एडिशन आता है वो हमेशा 1 आता है। क्या बोला मैंने, ये बाइनरी सिस्टम है। आप यहाँ पे दो टाइप के मोल फ्रैक्शन फाइंड करोगे और दोनों मोल फ्रैक्शन का एडिशन करोगे तो वो कितना आएगा, 1। हाँ, वो 0.99 भी हो सकता है, वो 0.98 भी हो सकता है, डिपेंड करता है कैलकुलेशन के ऊपर। आपने कैलकुलेशन किया, आपका आंसर 0 के बाद 8 डिजिट है, आपने 2 डिजिट लिखे, तो फाइनल आंसर में थोड़ी सी गड़बड़ हो सकती है। तो ऐसा नहीं कि एग्जैक्टली 1 आएगा, ये कभी कभी 0.99 भी आ सकता है, कभी 0.98 भी आ सकता है, लेकिन इसका वैल्यू कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। किसके लिए है, बाइनरी या ट्राइनरी, बाइनरी। अब इसी प्रकार से सेकंड सिस्टम जो होता है वो होता है किसके लिए, ट्राइनरी। किसके लिए, ट्राइनरी। बोला तो इन दोनों का एडिशन 1 ही रहेगा, अप्रॉक्सीमेट 1 रहेगा, पॉइंट पे थोड़ा सा डिफरेंस हो सकता है, 1 से ज्यादा नहीं आएगा, ठीक है। ओके, प्राइमरी में कितने सोल्यूट रहेंगे, 3। कंपोनेंट कितने रहेंगे, सोल्यूट कितने रहेंगे, 2। तो हम याद रखेंगे हमारे पास सोल्यूट जो रहेंगे दैट विल बी 2 और सॉल्वेंट कितने रहेंगे, सॉल्वेंट हमेशा 1 रहेगा, ठीक है। अब सोल्यूट के 2 सोल्यूट है तो दोनों को मैं सिंबल लिखा हूं अलग अलग, एक है N और दूसरा है P। तो सॉल्वेंट कौन सा रहेगा, C। सही है। तो ये हमारा जो सॉल्यूशन है वो कौन सा है, बाइनरी या ट्राइनरी। अब क्या करना पड़ेगा हमको, इनका मोल फ्रैक्शन ढूंढना है, लेकिन मोल फ्रैक्शन ढूंढने के लिए क्या पता होना चाहिए, अब मैं यहाँ पे लिखूंगा इसके जो मोल्स रहेंगे उसको बोलेंगे Na, इसको बोलेंगे Na और इसको बोलेंगे Nc, ठीक है। where Na is the number of moles of A, Nb is the number of moles of B and Nc is the number of moles of C। तो पहला काम हो गया, क्या फाइंड करने का, नंबर ऑफ मोल्स। अब क्या ढूंढना है, मोल फ्रैक्शन। कितने लोगों का, 3 लोगों का, क्योंकि सॉल्यूशन कौन सा है, प्राइमरी। तो सबसे पहले निकालेंगे मोल फ्रैक्शन ऑफ A। फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स। अब मुझे बताओ A के मोल्स कितने हैं, टोटल मोल्स कितने होंगे, क्या हो गया, मोल फ्रैक्शन ऑफ इसका A। अब क्या करेंगे, मोल फ्रैक्शन ऑफ B, क्या आएगा, Nb अपॉन Na प्लस Nb प्लस Nc। नहीं समझा, समझा, इसलिए आवाज आ रहा है। Nc क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C अपॉन नंबर ऑफ मोल्स Nb प्लस Nc। वेरी गुड, बदले में कुछ नहीं मिलेगा। हो गया, कितने टाइप के मोल फ्रैक्शन, 3 क्यों, अब क्या करेंगे, XA प्लस XB प्लस XC कितना आएगा, पक्का। इसके लिए प्राइमरी के लिए कंपोनेंट कितने हैं, 4 रहेंगे तो नहीं निकाल पाओगे, नहीं फॉर्मूला बना पाओगे, क्या करेंगे, ऐसे कितने मिलेंगे, 5 रहेंगे तो 6 रहेंगे तो निकाल पाओगे, पक्का। होमवर्क पे दे दूं, अप टू 20। ठीक है, तो ये रहेगा मोल फ्रैक्शन कैसे फाइंड करते हैं, कैसे, देख लो एक बार, लिखना नहीं है, देखना है। निकालना है, ठीक है, कम करना है, बबल बबल लेके आएगा एक एक, ठीक है।
बोलो क्या नहीं समझा? सब नहीं समझा? लिखो फिर। सब नहीं समझा। रिकॉर्डिंग शुरू है ना? रिकॉर्डिंग शुरू है? चेक करना है बीच में। छोटा सा ग्लास, दो एसी, 16 के ऊपर टेम्परेचर, कुल्लू मनाली तो यही पे है। साथ में पढ़ाई नहीं चल रही है। ऐसे मौसम में कहाँ पढ़ाई? आपको मोबाइल दे दो बस, तो दिन रात यही रहेंगे, कहीं नहीं जाना। और यहाँ का वाईफाई का पासवर्ड मिलेगा तो फिर तो यही घर बना लेंगे। अभी न्यूमरेटर काम करेंगे, कौन से सॉल्व में यूज करें, मोल फ्रैक्शन कौन से सॉल्व में यूज करें। हाँ, मतलब क्वेश्चन आता है मोल फ्रैक्शन फाइंड करने के लिए। इसको मतलब नीट में क्वेश्चन आता है, मतलब नॉर्मली आपको दो या बाइनरी या तो ट्रायंगल सॉल्यूशन दिया जाएगा, पूछा जाएगा इनमें से किसी एक का मोल फ्रैक्शन फाइंड करो। ठीक है, तो लिखेगा। अब इसके ऊपर पॉसिबिलिटी ऑफ क्वेश्चंस कैसे वो देखते हैं, क्वेश्चंस कैसे पूछे जाएंगे और आपको कैसे सॉल्व करना, ठीक है। एग्जांपल बाइनरी का ले लेते हैं, ठीक है, उसके हिसाब से देखेंगे क्वेश्चन सॉल्व कैसे करेंगे। मैंने बोला मेरे पास यहाँ पे ए है और यहाँ पे मेरे पास बी है, कितने कंपोनेंट है, दो, ए और बी, बाइनरी बन जाएगा। I'm writing here number of moles of A are 2 and number of moles of B are 3. So they are given directly number of moles.
अब क्या करना है, आपको मोल्स दिए है और मोल्स से क्या फाइंड करना है, मोल फ्रैक्शन। क्या फाइंड करना है, मोल फ्रैक्शन। ये इस टॉपिक का सबसे इजीएस्ट क्वेश्चन होता है, मोल फ्रैक्शन का। कैसे, मोल फ्रैक्शन मोल दिया हुआ है और मोल फ्रैक्शन पूछा हुआ है, तो क्या होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इक्वल्स टू क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए अपॉन टोटल मोल्स। समझ गए? आप इसको सॉल्व करेंगे तो कुछ एक वैल्यू आएगा, ठीक है, 0.4 समथिंग। कितना आएगा, 0.4। ठीक है। आफ्टर दैट यू हैव टू कैलकुलेट द xp, दैट विल बी 3/5, so that will be 0.6। फाइनल सॉल्यूशन है, तो दोनों मोल फ्रैक्शन का एडिशन 1, तो अप्रोक्सीमेट बनाएगा। यहाँ पे वैल्यू ऐसे मैंने ली है कि डायरेक्टली XA प्लस XB करेंगे तो ये बनाएगा। ये बताओ या ना बताओ कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जानबूझ के मैंने बताया, उसका रीजन ऐसा है। लेकिन इसका डिसएडवांटेज नहीं लेना, मतलब ऐसा है कि आप एक से ढूंढोगे, उसको 1 में से माइनस कर दो तो x2 मिल जाएगा। लेकिन गलती से आपने यहाँ गलती कर दी है तो वो गलती आपकी यहाँ पे भी हो जाएगी। समझ रहे थे? मैंने मतलब डिसएडवांटेज नहीं लेना, ये वर्ड यूज किया था। बाइनरी है, आपने एक का मोल फ्रैक्शन फाइंड किया, 1 से माइनस करोगे डायरेक्टली दूसरे का मोल फ्रैक्शन मिल जाएगा। लेकिन यहाँ आपने गड़बड़ कर दी है तो आपका ये वाला आंसर भी गलत हो जाएगा। इसलिए सोच समझ के शॉर्ट ट्रिक को यूज करना है। लेकिन एक बात का ध्यान रखना है, XA प्लस XB इक्वल्स टू 1। बाइनरी के लिए, ट्राइनरी के लिए अलग। समझ में आया? ये पहले टाइप का क्वेश्चन है जिसमें मोल्स दिए हैं और आफ्टर उसके बाद मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मोल्स नहीं दूंगा, मैं यहाँ पे दूंगा मास ऑफ A और मास ऑफ B। सपोज मास ऑफ A लिखा मैंने 15 ग्राम और ये लिख दिया मैंने 35 ग्राम। इन फॉर्मूला तो कहता है, लेकिन आपको दिया क्या है, मास। तो पहले आपको मास को किस में कन्वर्ट करना होगा, तो मास को मोल में कन्वर्ट करने के लिए आपको मॉलिक्यूलर मास पता होना चाहिए। पता है ना, 1 मोल का मास इतना होता है तो इतने मास का मोल कितना होगा। समझ में आ रहा है क्वेश्चन? समझ में आ रहा है ना? जो टैगलाइन थी हमारी उसको यूज करना है। और पहले यहाँ पे जो मास दिया हुआ है, इस मास को क्या करना पड़ेगा, मोल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। बिकॉज मोल फ्रैक्शन का जो फॉर्मूला बना हुआ है उसमें मोल्स ही चलते हैं, बाकी कुछ नहीं। समझ में आ रहा है? नहीं समझा? ठीक है। तो एक मास दिया हुआ तो उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो भी ऐसा भी हो सकता है 3.8 Na particles of A and 9.6 Na particles of B। क्या दिया? पार्टिकल्स। तो आपका पहला काम क्या होगा, पार्टिकल्स को मोल्स में कन्वर्ट करो। 1 मोल का मतलब Na पार्टिकल्स, तो इतने पार्टिकल का मतलब कितना मोल। समझ में आ गया? तो इसलिए मैंने बोला था सबसे सिंपल क्वेश्चन ये वाला होता है जब मोल्स दिए हैं और मोल फ्रैक्शन पूछा है। उससे थोड़ा सा डिफिकल्ट ये वाला होता है, कौन सा, मास दिया है तो पहले मोल्स में कन्वर्ट करो और फिर मोल फ्रैक्शन। और उसी प्रकार का क्वेश्चन कौन सा होता है, पार्टिकल्स गिवन रहेंगे तो पहले उसको मोल में कन्वर्ट करो और फिर उसको यूज करो। मुझे पेपर सेट करने के लिए बोला जाएगा तो ये वाला क्वेश्चन तो डालूंगा ही मैं, तो इन दोनों में से एक यूज करूंगा। मजा आता है सर, समझा? कितने पॉसिबिलिटी है क्वेश्चंस की? 3। मोल्स दिए जाएंगे, मोल फ्रैक्शन पूछा जाएगा, मास दिया जाएगा, मोल फ्रैक्शन पूछा जाएगा वाया मोल्स। मास से पहले ले सकते हैं, ठीक है, लेकिन जनरली वॉल्यूम वाला नहीं आता है, इसे मतलब P भी लिखते हैं। ठीक है, तो मास दिया है तो पहले मोल्स में कन्वर्ट करो, फिर मोल फ्रैक्शन मिलेगा। पार्टिकल्स दिए हैं, मोल्स फाइंड करो, मतलब रास्ता कहीं से भी मोल से होकर गुजरेगा, इसलिए मोल्स बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। समझ में आया? क्या समझा? ये सब कुछ जनरल एग्जांपल्स है, रियल एग्जांपल बता रहा हूं, लिखो।
एन ही यूज करना है, अभी के लिए एन यूज करना है, कैलकुलेशन कॉम्प्लिकेट हो जाएगा, इसलिए पहले एन के हिसाब से चलते हैं। मैं आपको जब बोलूंगा तब आपको वैल्यू यूज करना शुरू करना है, अभी के लिए एन ही यूज करना है। राइट आउट 5 moles of NO2 and 6 moles of SO2 are mixed together. Then calculate their mole fractions. ठीक है, कोई लिखेगा नहीं, कोई सॉल्व नहीं करेगा, पहले क्वेश्चन को पढ़ो और ये डिसाइड करो कि क्वेश्चन सॉल्व कैसे कर सकते हो। डिसाइड करना है, बस लिखना नहीं है। ठीक है, कितने लोगों को रास्ता मिल गया? चलो फिर उसी रास्ते से, 2 मिनट का समय आपके पास है। स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना है, डायरेक्टली नहीं। चलो लिखोगे, सॉल्व स्टेप बाय स्टेप करना है। लेकिन हमेशा अप्रॉक्स नहीं, हो सके तो सॉल्व करो, जब पॉसिबल नहीं है तो अप्रॉक्स लो। ठीक है, हमेशा अप्रॉक्स की आदत मत डालो। जब कैलकुलेशन हो रहा है तो उसको क्लियर करो। जब हर किसी में अप्रॉक्स करोगे तो आने वाला आंसर बहुत अलग आएगा। कितने लोगों का हो गया? गुड, देखिए उन्होंने दोनों के मोल्स दिए हैं। सोल्यूट कौन है? NO2 और सॉल्वेंट SO2। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NO2 इक्वल्स टू 5, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ SO2 विल बी 6। सही है, therefore mole fraction of NO2 equals to 5/11। कितना आएगा? 0.45। ठीक है, मोल फ्रैक्शन ऑफ SO2 कितना आएगा? 6/11। तो ये 0.5 मैंने बोला डेसिमल में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा तो उसके लिए रोने का नहीं, समझदार हो आप लोग। ठीक है, तो ये 0.45 एंड 0.55 एडिशन करोगे तो पक्का? ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3।
लिखो 25 gram of NaCl, 25 gram of NaCl mixed with 360 gram of glucose, फॉर्मूला पता है ना? कितना? वेरी गुड. देन calculate their mole fractions. First read the question properly. Solve नहीं करना है, रफ में भी solve नहीं करना है, जो काम बोला है वही करना है. समझा क्वेश्चन? यस. रास्ता मिल गया? यस. चलो
लंबा हो रहा है, ध्यान दो। व्हाट इज गिवन? सोल्यूट एंड सॉल्वेंट कौन है? NaCl। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaCl फाइंड करने होंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज फाइंड करना होगा। ठीक है, मास ऑफ NaCl दिया है 20 अपॉन 50 25 दिया हुआ है 25 अपॉन 58.5। इसका मान दिया हुआ है 360 पता है ना, डिवाइडेड बाय 180 180 आता है, कितना आता है 180, तो दैट विल बी 2। इसमें कितना आएगा 0.004। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaCl पक्का, गड़बड़ नहीं है ना? ठीक है, तो दोनों के मोल्स मिल गए। अब क्या निकालेंगे? मोल फ्रैक्शन। इधर ध्यान दो, 5 मिली बात के लिए ये, ठीक है, मेरा तो 12 हो गया। मोल फ्रैक्शन ऑफ NaCl इक्वल्स टू 0.04 अपॉन 2.04। ठीक है, दूसरा मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज इक्वल्स टू 2 अपॉन 2.04। ये अप्रोक्सीमेट कितना आएगा? 0.9 कितना आएगा? 0.99 या 98 समथिंग आएगा। Sir, I am getting that 0.4. Then 0.04 था। 0.4 इसमें कितना आएगा? 0.4 2.4। अब थोड़ा वैल्यू चेंज हो गया, ठीक है। अब करो भाई, कैलकुलेशन तो करना होगा, उसमें कुछ नहीं हेल्प करूंगा, ठीक है। ये भी नहीं बोल के कैलकुलेटर निकाल लो। आज उस क्लास में देखा कैलकुलेटर लेके गया वापस ऑफिस में, नॉन रिफंडेबल। कैलकुलेशन तो करना है आपको। ठीक है, कैलकुलेशन कर लेना, फिर मुझे आंसर बताना। नेक्स्ट एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 3। Na particles, 9.8 Na particles of ethanol दारू are mixed with 15 Na particles of water, then find their mole fractions। पहले क्वेश्चन में मोल्स दिए थे, डायरेक्टली फाइंड करना था। सेकंड क्वेश्चन में मास दिया था, वहां से फाइंड करना था। तीसरा क्वेश्चन पार्टिकल्स वाला है। तीनों टाइप के क्वेश्चन बता दिए, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ो, अच्छे से समझो, देन सॉल्व करो। सॉल्व करने के लिए 30 सेकंड ज्यादा लगेंगे, उससे प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि क्वेश्चन को गलत तरीके से समझ के गलत डायरेक्शन में जाओगे। तो फर्स्ट रीड द क्वेश्चन प्रॉपरली, एक डायरेक्शन सिलेक्ट करो और फिर दौड़ो आगे। इथेनॉल CH3CH2OH कंबाइन करोगे तो ये बनता है C2H5OH। आप इसको ऐसे C2H6O लिख सकते हो, ऑल आर सेम।
ठीक है। हाँ 9.8 बोला था ना। क्वेश्चन बोलने के टाइम पे जो वैल्यू मन में आती है वही बोल देता हूँ बेटे, कोई टिपिकल क्वेश्चन है नहीं ये पे, इसलिए कभी कभी ऐसे कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। जिसने मोल कंसेप्ट टैकल अच्छे से समझा है उसके लिए ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है, जस्ट लाइक द फर्स्ट वन। और जिसको सिर्फ टैगलाइन पता है समझी नहीं है तो घूमता रहेगा कैलकुलेशन करते हुए। Completed anyone? इन लोगों का हो गया तो
गया। नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिए है तो वहां से क्या निकालना है, सिंपल है, 1 मोल इक्वल्स टू 1 Na पार्टिकल। हो गया। पहला कौन दिया हुआ है, इथेनॉल। कितने Na पार्टिकल, 9.8 Na पार्टिकल। अब 1 Na का मतलब 1 मोल होता है, तो 9.8 Na का मतलब 9.8 मोल। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथेनॉल विल बी 9.8। वैसे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर मिल जाएंगे कितने, नंबर ऑफ मोल्स निकालना बहुत सिंपल है। एक आपको मैंने बोला टैगलाइन समझी है, पता है तो नहीं, दोनों अलग अलग बात है। मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल इक्वल्स टू 9.8 डिवाइडेड बाय 24.8। ठीक है, मोल फ्रैक्शन ऑफ H2O इक्वल्स टू 15 अपॉन 24.8। इससे आगे नहीं करना, आपको ही करना है। नो स्कूल फिटिंग दिया, चलो मजा फिटिंग। कितने लोगों का हो गया, एक बार फिर से हैंड रेज कर दो। अदर्स तो जल्दी खत्म करो। ओके, एक लिख लो क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और लिखो। 16 ग्राम ऑफ NaCl, 16 ग्राम ऑफ NaCl mixed with 13 Na particles of KCl, potassium chloride, KCl. Then calculate their mole fraction। ठीक है, ये तीनों क्वेश्चन का फ्यूजन है। अगर आपकी गाड़ी जानी चाहिए कहां से, मोल से, तो लग जाओ काम पे। काम मतलब पहले रीड करो अच्छे से।